नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए बेहद खास रहा, फिर चाहे कोरोना से होने वाली मौतों की खबर हो या फिर बंगाल चुनाव में अमित शाह धुआंधार प्रचार कर रहे हो। इसके अलावा और भी बड़ी खबरों को आज समाज अखबार ने प्रकाशित किया है। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं कल कौन सी ऐसी खबरें रही जो सुर्खियां बनी और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की। तो यह फ्रंट पेज पर आप देख पा रहे हैं कोरोना से लेकर पश्चिम बंगाल की खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है। इसके अलावा गुजरात की भी एक महत्वपूर्ण खबर है और किसान आंदोलन की बात करते हुए राकेश टिकैत के बयान को भी प्रकाशित किया गया। नीचे की तरफ कुछ और खबरें भी प्रकाशित की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। आज समाज अखबार ने इसे लीड खबर भी बनाया है। पहले पन्ने पर ही बताया गया कि देश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जो अपने आप में फिर एक रिकॉर्ड है। इसी तरह से कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या भी 500 से अधिक हो चुकी है और अखबार ने विस्तार से इस खबर के बारे में भी जानकारी दी थी। हैरान की बात तो यह है कि पंजाब सहित 8 राज्यों में 84% मामले हैं, जबकि बाकी राज्य कुछ हद तक सुरक्षित कहे जा सकते हैं। इसके अलावा एक कॉलम यह भी बताया गया है कि अब छुट्टी के दिन भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। अखबार ने दूसरी बड़ी खबर बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग को बनाया है। कल बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। बंगाल की बात करें तो वहां 80% वोटिंग हुई है, जबकि असम में यह आंकड़ा 74% का रहा। ममता बनर्जी जिस सीट से लड़ रही है उस नंदीग्राम सीट पर भी कल ही वोटिंग हुई है। कुछ एक छोटी घटनाएं भी कल बंगाल में हुई, जिसका खबर के अंदर जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले पन्ने पर एक और खबर अहम जो है वो नजर आ रही है। यह खबर है गुजरात की, जहां पर आपको यह जानकारी दें कि लव जिहाद के खिलाफ बिल पास हो गया है। अब दोषी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यह बिल जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बनाया गया है। खबर के अंदर विस्तार से अखबार ने यह जानकारी दी है। पहले पन्ने की अगर दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो किसान आंदोलन का भी इस पूरे पहले पन्ने पर एक कॉलम में जिक्र किया गया है, जहां पर आपको यह जानकारी देगी किसान नेता राकेश टिकैत बार बार आंदोलन लंबा चलने की बात करते हैं। कभी वो 1 साल तक आंदोलन चलने की बात करते हैं तो कभी 10 महीने तक आंदोलन चलने की बात करते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि 8 महीने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा है, इसकी भी जानकारी अखबार के अंदर दी गई है और वो भी विस्तार रूप से। ऐसे में आपको यह भी जानकारी देखिए, वो तमाम बड़ी खबरें कल की हैं जिन्हें आज समाज ने अपने फ्रंट पेज पर प्रमुखता से छापा है और सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देने की कोशिश की है कि अगर कोई भी रीडर इस पेज को, इस अखबार को पढ़ता है तो तमाम खबरों को अच्छे तरीके से समझ सके कि आखिर पूरे देश में क्या हो रहा है। कभी 8 माह, कभी 10 माह, तो कभी 1 साल तक चलाने की बात यहां पर कहते हैं राकेश टिकैत। और ऐसे में तमाम बड़ी खबरें जिसका रुख हमने किया और आपको ये जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 30 सीटों पर चुनाव हुआ, असम के 39 सीटों पर चुनाव हुआ और ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दिया, इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस सीट से ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी चल रहा है, यानी कि नंदीग्राम सीट पर भी कल वोटिंग हुई है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर रिजल्ट जो है वो किसके पक्ष में आने वाला है। तो पहले पन्ने पर अखबार ने कोरोना से लेकर पश्चिम बंगाल की खबरों को प्रमुखता से जगह दी है। इसके अलावा गुजरात की भी एक महत्वपूर्ण खबर है और किसान आंदोलन की बात करते हुए राकेश टिकैत के बयान को भी प्रकाशित किया गया है। नीचे की तरफ कुछ और भी खबरें प्रकाशित की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। आज समाज अखबार ने इसे लीड खबर भी बनाया है। पहले पन्ने पर ही बताया गया कि देश में कोरोना के जो केसेस हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं और 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं, जो अपने आप में फिर से एक नया रिकॉर्ड जो है, एक नया कीर्तिमान जो है वो हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह से कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में भी 500 के करीब हो चुकी है
और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि लगातार जब संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पंजाब सहित 8 राज्यों में 84% मामले हैं, जबकि बाकी राज्य कुछ हद तक सुरक्षित कहे जा सकते हैं। तो ये खास तौर पर आपको ये जानकारी दें कि कोरोना को लेकर लगातार जब सरकार सख्त है, स्थानीय प्रशासन आम जनता को जागरूक करने में लगा हुआ हर एक माध्यम से, चाहे वो अखबार के माध्यम से चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, तमाम माध्यमों के जरिए लगातार सरकार आम जनता को जागरूक करना चाहती है कि आप अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि बिना मास्क जो है आपकी सुरक्षा और कोई नहीं कर सकता। वैक्सीन सही समय पर लगाएं, जितने दिन का भी गैप है उतने दिन का गैप देकर दूसरा डोज लें, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएं। आगे बढ़ते हैं। अखबार ने दूसरी बड़ी खबर बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग को बनाया है। कल बंगाल और असम में दूसरे चरण की वोटिंग हुई। बंगाल की बात करें तो वहां 80% वोटिंग हुई है, जबकि असम में यह आंकड़ा 74% का रहा। ममता बनर्जी जिस सीट से लड़ रही हैं उस नंदीग्राम सीट पर भी कल ही वोटिंग हुई है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दें कि कल कुछ हंगामे की तस्वीर भी सामने आई, कुछ हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई हैं। खबरें ये भी सामने आई, तस्वीरें भी सामने आई कि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर, जिस गाड़ी में वो सवार थे, उस पर हमला भी हुआ। उन्होंने काफिले पर भी हमला किया गया। हालांकि कल लगातार तमाम दिग्गज नेता, बीजेपी के बड़े चेहरे जो है वो पहुंचे हुए थे तमाम जगहों पर और लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए पूरे समर्थन की मांग यहां पर की जा रही थी। पहले पन्ने पर एक और अहम खबर नजर आ रही है। यह खबर है गुजरात की, जहां लव जिहाद के खिलाफ बिल पास हो गया। अब दोषी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यह बिल जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बनाया गया है। खबर के अंदर विस्तार से अखबार में जानकारी दी गई है। पहले पन्ने की अगर दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो किसान आंदोलन का जिक्र भी पहले पन्ने पर किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत बार बार आंदोलन को लंबा चलने की बात करते हैं। कभी वो 1 साल तो कभी 8 महीने तो कभी 10 महीने चलाने की बात करते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि 8 महीने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा है, इस खबर पर भी विस्तार से जानकारी दी गई है आज समाज के फ्रंट पेज पर। और अब बात करते हैं हरियाणा के पन्ने की, जहां पर आपको यह जानकारी दें कि हरियाणा के पन्ने पर अगर नजर डाली जाए तो कल प्रदेश में क्या कुछ खास हुआ, यह सब कुछ यहां नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के नए निर्देशों की बात हो या फिर गृह मंत्री के फैसलों की, हर बड़ी खबर हरियाणा के पेज पर दिख रही है। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों को हरियाणा के पन्ने पर जगह दी गई है। अखबार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खबर को भी प्रमुखता से छापा है और विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी है। आपको जानकारी दी कि अखबार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खबर को प्रमुखता से टॉप पर प्रकाशित किया है। यह खबर है कि हरियाणा लॉज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट और स्वामित्व योजना को लेकर की गई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की और निर्देश दिया कि हर तरह की संपत्ति की आईईडी लोगों को दी जाएगी। इस बैठक में कई और दिशा निर्देश दिए गए जिन्हें अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। तो हर तरह की संपत्ति की आईडी दी जाएगी, ये सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर जिक्र किया। एक बैठक बुलाई गई थी और बैठक में इन तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। बढ़ते हैं आगे। इस खबर के ठीक बगल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की एक खबर लिखी है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने प्रदेश के 7 नए एआरटी सेंटर का उद्घाटन किया है। अनिल विज ने मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे थे। इसके साथ ही साथ कई मुद्दों पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। एक खबर कैथल की भी है हरियाणा के पन्ने पर। जी हां, आपको यह जानकारी दें कि एक खबर कैथल की भी हरियाणा के पन्ने पर नजर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि सफाई कर्मियों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। दरअसल नगर पालिका का कर्मचारी संघ संबंध सर्व कर्मचारी हरियाणा का नगर परिषद के बाहर धरना चल रहा था, जो कि तीसरे दिन समाप्त हो गया। नगर आयुक्त ने सभी मांगों पर सफाई कर्मियों को आश्वासन दिया, जिसके बाद यह धरना खत्म हुआ है। हरियाणा के पन्ने पर अगर खबर की बात की जाए तो एक्सप्रेस कॉलम की बात की जाए तो यहां कई छोटी बड़ी खबरें नजर आ रही हैं। हरियाणा में कोरोना के मामले कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, यह यहां पर बताया गया है। इसके अलावा सिरसा में एक लूट हुई है, जिसकी खबर यहां छपी है। इसके साथ ही साथ कैथल में पटवारी रिश्वत लेते हुए भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी बात भी यहां नजर आ रही है।
तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो खास तौर पर हरियाणा के पेज पर छपी हैं, जो हरियाणा की कल सुर्खियां बनी रही और किस तरीके से रिश्वतखोरी बढ़ रही है, किस तरीके से सीएम मनोहर लाल ने बैठक की और बैठक में बड़े फैसले लिए हैं। पटवारी 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। पलवल से सोनीपत तक हरियाणा में क्या कुछ राहत मिलने वाली है, इसकी जानकारी यहां पर दी गई है। प्लाजा के पास कार चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल जांच जारी है। कोशिश की जा रही है कि आरोपियों को जल्दी पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए। भावदीन टोल प्लाजा के पास कार सवार से चोरी की गई है और जो हौसले हैं चोरों के वो लगातार बुलंद होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल ये जो लगातार तमाम बड़ी खबरें हैं हरियाणा को लेकर, ये इन तमाम बड़ी खबरों को हरियाणा के पेज पर बड़ी ही प्रमुखता से छापा गया है और विस्तार से जानकारी दी गई है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे कि कोरोना को लेकर भी एक खबर जो है वो छपी कि किस तरीके से बीते 24 घंटे में लगातार कोरोना को लेकर संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है और 1609 मामले जो है वो सामने आए हैं। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप देश दुनिया का और हरियाणा की हर बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल में भी उपलब्ध है, जिससे आप आज समाज अखबार के ई पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।